अपने निकम्मे और नाकारा बेटे को बचाने के लिए अशोक गहलोत जब सामने मीडिया के आए तो उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने दूसरे कांग्रेसी नेताओं के बेटों को नाकारा और निकम्मा क्यों बोला था। हजारों करोड़ का घोटाला मॉरिशस से ट्रांसफर कराना, क्या इस मामले में ईडी की जांच नहीं होनी चाहिए? 100 रुपए की चीज को 40,000 रुपए में बेचा गया, ये कौन सा तरीका है? मैं तो कहता हूं राजस्थान के किसानों को भी बताओ कि वैभव गहलोत और अशोक गहलोत के पास ऐसी कौन सी ट्रिक है या ऐसा कौन सा जादू है जिससे 100 रुपए की चीज के 40,000 रुपए मिल जाते हैं। ये शेयर के नाम पर जो घोटाला है, ये घोटाला जनता के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप खुद तय कर दें। ईडी ने नाथी के बाड़े में रेड की है, इसके अलावा वैभव गहलोत को नोटिस जारी किया है, इसके अलावा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा उसके यहां पर भी छापा मारा है, जिनके वीडियो आप देख सकते हैं भागते हुए, वो भाग रहे हैं, गाड़ियां छोड़ के भाग रहे हैं। क्या कारण है? कारण मैं बता देता हूं और आप भी जानते हैं। इन सब नेताओं ने सत्ता में 5 साल तक हजारों करोड़ एक एक एमएलए एक एक मंत्री ने खड़े किए हैं। वो हजारों करोड़ जनता के यानी आपका खून चूस चूस कर इकट्ठे किए गए हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं सचिन पायलट ने 10 करोड़ रुपए विधायकों को दिए। क्या सचिन पायलट की कीमत केवल 10 करोड़ है? और सचिन पायलट सच में बिकने वाला होता तो उसको हजारों करोड़ देने को लोग तैयार थे। और मुख्यमंत्री एक सम्मानजनक पद होता है जिसकी गरिमा समाप्त करते हुए अशोक गहलोत ने इस पद का सत्यानाश कर दिया। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वैभव गहलोत को 1 दिन का नोटिस दिया गया, लेकिन वही अशोक गहलोत भूल गया अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए, जब मुझे बिना नोटिस दिए मेरा मकान तोड़ने का काम शुरू कर दिया उस आदमी ने। अनगिनत ऐसे मामले हैं जिनमें बैक डेट में नोटिस दिया गया, अनगिनत ऐसे मामले हैं जिनमें 2 घंटे का नोटिस दिया गया, 2 घंटे मकान तोड़ेंगे तुम्हारा, 2 घंटे बाद आप पेश होइए, 2 घंटे बाद या शाम तक आप अपना जवाब प्रस्तुत करिए। यह सारी एजेंसियों का दुरुपयोग उसी अशोक गहलोत ने किया है जो आज कुरला रहा है क्योंकि उसका बेटा जेल जा रहा है। आप याद करिए, ये वही अशोक गहलोत है, वही सरकार है, वही कांग्रेस है जो कह रही थी खुलेआम अगर रीट में घोटाले की बात किसी ने बोली तो उसके खिलाफ मुकदमा करके जेल में डाल देंगे। पेपर बेचने वाले, पेपर खरीदने वाले नौकरियों में आ गए, माला माल हो गए और खून के आंसू वो 70 लाख 60 लाख रो रहे हैं जिन्होंने मेहनत करके अपनी तैयारी की थी। मकान कैसे तोड़े गए मैं बताता हूं। 12 जिले के नगर परिषद के एक युवा कांग्रेसी चेयरमैन को झूठे मुकदमों में लगातार डालते गए और उसका मकान जेल में रहने के दौरान तोड़ दिया गया। यह अशोक गहलोत सबसे बड़ा खतरा तो कांग्रेसियों के लिए ही है। उसके बाद उसको मौका मिलता है तो वह अपने विरोधी जैसे उसके बेटे को हराने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत, जनता के लिए युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने वाले किरोड़ी लाल मीणा और गुजरों में, युवाओं में और अन्य सभी जगह पैठ रखने वाले सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनका इस आदमी ने प्लान करके और नुकसान किया। आज गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, चौपाल चौपाल पर यह बात है कि अशोक गहलोत को अब अपने कर्मों की सजा मिलेगी। आज की अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए उनके मुंह पर जो खीस थी, नाराजगी थी, चरचराहट थी, वो क्यों थी? क्योंकि आज बात उनके बेटे पर आ गई। ये वही फकीर है जो कहता है मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी और बाद में थूक कर चाटते हुए कहता है कि हां साहब दिल्ली में मेरे पास प्रॉपर्टी है। ये वही व्यक्ति है जो कहता है मेरे परिवार के पास कुछ भी नहीं है, हम लोग ईमानदार हैं। कौन राजस्थान में ऐसा व्यक्ति जो मानता ईमानदार है? ईमानदारी का दाना भी अशोक गहलोत में होता तो क्रमशः आरपीएससी में गड़बड़ ही गड़बड़ लोगों को क्यों बनाया? आप कल्पना करिए, हबीब खान गौरान खुद पेपर चोरी करते हुए पकड़ा गया। किसने बनाया उसको? इसी ने बनाया, पहले मेंबर और बाद में उसको चेयरमैन। भूपेंद्र यादव को किसने बनाया? रामू राम राय का किसने बनाया? बाबूलाल कटारो किसने बनाया? निरंजन आर्य की पत्नी किसने बनाया? मंजू सैनी किसने बनाया? और अब जो नाम लाए गए हैं उनको भी किसने बनाया? क्या योग्यता थी उन लोगों में? आप कल्पना करिए, उनमें योग्यता यह थी कि उनको ढंग से पेपर लीक कराना आता था। इन 60-70 लाख युवा बेरोजगारों के खून से हाथ सने हुए इन सब लोगों के, और इन सब का आका है अशोक गहलोत। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के नाम से राजीव गांधी का भी सत्यानाश कर दिया इस अशोक गहलोत ने। राजीव गांधी के नाम का भी सत्यानाश कर दिया इस अशोक गहलोत ने। राहुल गांधी को पप्पू का नाम देने वाले कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू सैनी को आरपीएससी का सदस्य बनाया। आज की डेट में अशोक गहलोत का जो सबसे बड़ा निशाना है वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे
और सेंटर में बैठे सभी बड़े कांग्रेसी। अगर इस आदमी को मौका मिले तो निश्चित रूप से ये इन सबको भी निपटा देगा, जैसे इसने राजस्थान के कई बड़े कांग्रेसियों को निपटाया है। वैभव गहलोत की बात आए, नाथी के बाड़े की बात आए, आरपीएससी की बात आए या ओम प्रकाश हुड्डा की बात आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजेंद्र सिंह का नाम लेते हैं। गजेंद्र सिंह के संजीवनी केस की बात करते हैं। संजीवनी केस के बारे में सत्य यह है कि कोर्ट ने अशोक गहलोत द्वारा जो बदनामी की थी, झूठ बोला था, उस झूठ पर इस आदमी को मुलजिम बनाकर दिल्ली के कोर्ट में तलब किया और आज तक उसका ट्रायल चल रहा है उस केस में। आज जो ईडी ने कार्रवाई की है उसमें ज्यादा खुश बीजेपी के लोग नहीं हैं, कांग्रेस के ही ज्यादा लोग खुश हैं, क्योंकि ये सारी ईडी की सूचनाएं कांग्रेस के बड़े लोगों ने ही ईडी को दी थी। आप इतनी कल्पना कर सकते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो सत्ता में मलाई खाने वाला व्यक्ति है उसने हजारों करोड़ कैसे कमाए हैं, कैसे जमीनों पर कब्जे किए हैं, कैसे सड़कों पर टोल टैक्स, रॉयल्टी या ट्रैफिक चालान के नाम पर क्या जबरदस्त धंधा चलाया है। मैं यह बात यहां भी कह दूं कि ट्रैफिक के नाके बिकते थे। एक कांस्टेबल एक नाके पर लगने के लिए 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देता था, लेता नहीं देता था। और वो पैसे इकट्ठे होकर राजस्थान के कहां जाते थे? तो राजस्थान के गृह मंत्री के पास जाते थे। वैसे तो अशोक गहलोत को एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कहने का हक ही नहीं बनता है, किस मुंह से ये बोलते हैं, लेकिन फिर भी जनता ईडी की कार्रवाई को तभी सही मानेगी जब इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इनकी जनता के सामने परेड निकाली जाएगी। राजस्थान की जनता जिसको असलियत में झूठा, नाकारा, निकम्मा और मक्कार समझती है, उसको वोट की चोट जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।